हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं यही होप करूंगा सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत फिट हैं। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अगेन चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इससे पहले हम हमारे चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं। देन टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वुमेन्स। हमने बात की थी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ की, जिसके अंदर हमारे पास स्पाइनल कोड इंजरीज, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, बो लेग्स, नॉक नीज, फ्लैट फुट, दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स जो था हमारे पास उसके अंदर सिलेबस में, ये सब प्रोसेस था। देन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडिया। वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडिया। वुमेन्स का क्या रोल है, लेस पार्टिसिपेशन का क्या कारण है, रीजंस ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। इसके अलावा जो वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया है उनका क्या रोल है। फॉर एग्जांपल अपन जो हमारी जो एट प्रेजेंट टाइम जो लेजेंड्स बनी हुई है वुमेन्स के अंदर, अपन अगर नाम जाने का तो कुछ नेम अगर रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सानिया मिर्जा, then the second one गीता फोगाट, पीवी संधू, हिमा दास, मिताली राज, गीता फोगाट के अंदर जो सिस्टर्स हैं बबीता फोगाट, यहाँ और भी बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको हम जानते हैं, जिनका पार्टिसिपेशन हमारे वर्ल्ड के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। और इन लोगों ने हमारे जो इंडिया को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाने की कोशिश भी की है, अपना 100% एफर्ट्स भी किए हैं, प्लस लेके भी गए हैं और वर्ल्ड में हमारा नेम भी आया है इसके अंदर कि वुमेन्स इंडिया से भी बहुत अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि वुमेन्स को अपॉर्चुनिटीज़ जो कम मिलती है, रीज़न लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, रीजंस बहुत सारे होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडिया। उसकी जो थ्योरी है उस थ्योरी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या है, थोड़ा सा सुनिएगा। थ्योरी के अंदर है बेटा अपने पास, वी विल डिस्कस इन डिटेल वुमेन पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। आपके पास जो बुक है सरस्वती पब्लिकेशन की, उसके अंदर जो सारी लाइंस मेंशन की गई है उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। बहुत लंबे पुराने टाइम से ये वुमेन्स जो है इसके अंदर पार्टिसिपेशन कर रही है। देन इन एंशिएंट ओलंपिक्स वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू इवन, जैसा कि हमने ओलंपिक्स के अंदर बात की थी कि एंशिएंट ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक की हमने बात की थी। जैसे एंशिएंट ओलंपिक कब था हमारा, एंशिएंट ओलंपिक था 776 BC और मॉडर्न ओलंपिक था 1896। ये था हमारा ग्रीस ओलंपिया विलेज, ओलंपिया विलेज 1896 के अंदर हमारे यहाँ पे हुए थे फर्स्ट टाइम मॉडर्न ओलंपिक्स, एथेंस में, और 1900 में हुए थे पेरिस में। यानी कि हमेशा 4 इयर्स का गैप दिया जाता है, एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के अंदर 4 इयर्स का गैप होता है। तो हमारा जो 1896 के अंदर एथेंस के अंदर ओलंपिक हुए थे उसके अंदर किसी वुमेन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उससे पहले 1776 BC में ओलंपिक्स होते थे, उसमें किसी वुमेन ने पार्टिसिपेट करना अलाउ ही नहीं था, देखना भी अलाउ नहीं था। देन फर्स्ट टाइम 1900 के अंदर पेरिस के अंदर फर्स्ट टाइम वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इस टाइम भी वुमेन्स ने, इंडियन वुमेन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इंडियन वुमेन्स की हिस्ट्री थोड़ी सी अलग है। देन आफ्टर दैट, even in the first Olympic, modern Olympic games,
which were held in 1896 in Athens, there was no participation of women. In fact, women started participation in modern Olympic Games from 1900 onwards. जैसा मैंने आपको बताया कि 1900 से वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था. दे पार्टिसिपेटेड ओनली इन 2 स्पोर्ट्स इवेंट्स. In this Olympics played 22 women participated. 1900 के अंदर सिर्फ 2 ऐसे गेम थे जिनके अंदर वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था. टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स थी जो 22 थी. In 1904 Olympic Games only 6 women participated in 3 events. उसके बाद जब वापस 1904 के अंदर जब ओलंपिक हुए तो वहाँ पे सिर्फ 6 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था और 3 डिफरेंट इवेंट्स के अंदर. With the passage of time, the number of women participation in Olympic increased in exactly after 100 years. और बहुत हाई लेवल के ऊपर कब तक इनको एक्सटेंड किया गया? 100 years लग गए थे लगभग आपको इसके अंदर. देन इन 2000 सिडनी, यानी कि लगभग 1900 के अंदर इसने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था. लेकिन जब 2000 के अंदर ओलंपिक्स का आना है वो होते सिडनी में. तो 2000 के अंदर जो ओलंपिक हुए थे जो सिडनी के अंदर, उस ओलंपिक के अंदर a total of 10,500 women's participation in the tournament. Then so 10,500 women's participation in 2000 Olympic in Sydney. So 100 years हमें लग गए थे. 10,500 पार्टिसिपेशन था हमारा 2000 के अंदर सिडनी के अंदर. तो हमारे 100 इयर्स लग गए थे वुमेन्स को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में. फ्रॉम 199 कंट्रीज, और वो भी कहाँ से थे? 199 कंट्रीज से पार्टिसिपेट किया था 10,500 वुमेन्स ने. took part and out of which 38.2% were women. टोटल जो हमारा जो रेशियो था उसके अंदर 38.2% वुमेन्स थी. उसके अलावा अपन बात करते हैं इन 2008 ओलंपिक गेम्स विच वर हेल्ड इन बीजिंग, अ टोटल ऑफ 10,700 स्पोर्ट्स पर्सन्स फ्रॉम द 205 कंट्रीज took part, and out of which 4,637 were women, whose percentage was 42.4, whereas only 23 women of India participated in London Olympics. तो टोटल हमने कहाँ से स्टार्ट किया देख लीजिए. 2008 के अंदर जो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया था. 2012 के अंदर जो लंदन के अंदर ओलंपिक हुए थे वहाँ पे हमारी जो है टोटल 25 वुमेन्स पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे. आउट ऑफ विच 4,862 were women. Those percentage was more than ever before. For the first time, women boxing was included in the Olympic Games in 2008. बॉक्सिंग को 2008 में फर्स्ट टाइम उस ओलंपिक के अंदर इंक्लूड किया गया. इन 2008 ओलंपिक्स 26 फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द इंडिया, और 2008 में 26 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था. ओनली फॉर द इंडियन वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक हेल्ड इन 1952 इन एथलेटिक्स. कुछ नेम रह गए थे. एक नाम आपने सुना होगा मैरी कॉम, और एक और था कर्णम मल्लेश्वरी. कर्णम मल्लेश्वरी ये हमारी बॉक्सिंग की थी, और ये हमारे एथलीट थी. मिताली राज क्रिकेट से है, हिमा दास एथलेटिक्स से है, पीवी संधू बैडमिंटन से है, गीता फोगाट रेसलिंग से है, सानिया मिर्जा लॉन टेनिस से है. उस टाइम द फर्स्ट टाइम 2008 के अंदर ओलंपिक्स के अंदर बॉक्सिंग को जोड़ा गया. उसमें 26 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिनके अंदर एक थी मैरी कॉम जो बॉक्सिंग से हमें
इंडिया की तरफ से उसने रिप्रेजेंट किया था, और एक थी कर्णम मल्लेश्वरी जिसने एथलेटिक्स की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि लेस पार्टिसिपेशन का रीज़न क्या है, इस तरह से हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बहुत एक्सटेंड है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी हो चुकी है इन दिनों में। तो हम इसकी पूरी स्टोरी जो है आप बुक के अंदर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा अगर स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आप लोग देखते तो वैसे ही नहीं है वीडियो को। तो हम जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो क्या है कि रीजंस फॉर द लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। रीजंस फॉर लेस participation of women's in sports। कुछ रीजंस मैं फटाफट यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद हमको एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट हमारा है लैक ऑफ लेजिस्लेशन, लैक ऑफ लेजिस्लेशन। सेकंड में हमारे पास आएगा लैक ऑफ टाइम। थर्ड हमारे पास आएगा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। फोर्थ हमारे पास आएगा मेल डोमिनेटेड कल्चर। इसके अलावा है लैक इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स नेक्स्ट वन है lack of female sports persons as a role model। lack of fitness, lack of awareness, then lack of women coaches, lack of next अपन बात कर सकते हैं इसके अंदर lack of society towards women's participation, in sports, lack of personal safety। लास्ट वन है हमारे पास lack of proper access to facilitates। तो देखिए रीजंस फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है लैक ऑफ legislation। कि in 1972 as a legislation was passed in the United States of America in which a provision was made to provide financial aid to all the educational institutions. As a matter of fact, this legislation was passed to prevent discrimination and improve equal opportunity to women to participate in sports. All the activities
equal facility were made to provide in sportswomen as the kind of men. As a result of this resolution, the participation of women in sports was enhanced. Evidently, in India there is a lack of such legislation. Here, this type of financial aid to not provide to educational institutions from the central government for providing sports facilitate less budget in allocated to in comparison that in Western countries. After having a glance on sports budget and other facilities provided in women's colleges and schools, it can be observed clearly that there is a less expenditure in developing sports facilities in comparison to that in men's colleges and schools. In fact, there is lack of facilitate of women in many colleges and schools. जनरली अगर लेजिस्लेशन की बात करें सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि इन लोगों के पास बजट पैसा प्लस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो होती है वो कभी इनकी पूरी नहीं होती है। जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह के अंदर कभी भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं होती है बहुत ज़्यादा। जैसे अगर मेल और फीमेल को कंपेयर करें तो मेल पर्सन्स के साथ कोचेस का ज़्यादा झुकाव रहता है कि वो लोग उसको अंदर प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। उनको लगता है कि ये जो मेल कैंडिडेट्स के लिए ये सारे गेम्स और स्पोर्ट्स बने हुए हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ी बजट की व्यवस्था वगैरह हो जाती है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट को नहीं। तो जैसे लोन वगैरह की बात करें अपन, जैसे एजुकेशनल लोन वगैरह आप लोगों को मिल जाता है, पैसा जो बैंक वगैरह दे देता है। लेकिन अगर वहीं अगर अपन स्पोर्ट्स की बात करें तो ऐसे मोमेंट के ऊपर आपको स्पोर्ट्स के थ्रू जो ऐसा कोई लोन वगैरह आपको नहीं मिलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशन की प्रॉब्लम होती है। तो हमें एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि हमें वुमेंस को इन मामलों में हमें पार्टिसिपेट करवाने के लिए हमें हमेशा उनको आगे लेके आना चाहिए ताकि वो लोग अपना 100% एफिशिएंसी जो है वो शो कर सकें। सेकेंड आपके पास आता है लैक ऑफ टाइम। अगर लैक ऑफ टाइम की अगर अपन बात करें तो लैक ऑफ टाइम के अंदर क्या है कि वुमेंस को घर के कामों से, हाउस होल्ड वर्क से, स्टडी से टाइम नहीं मिलता है कि वो गेम्स की स्किल्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, उनको एक्सरसाइज कर सके, उनको प्रॉपरली ट्रेन कर सके और उसके बाद खुद की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। तो यानी कि घर पे इतना उन लोगों के पास हाउस होल्ड वर्क होता है जिसके कारण वो बाहर की अदर एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाती है और अपना टाइम जो उनको नहीं दे पाती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें, फॉर एग्जांपल की बात, आप जब देखते हैं वुमेंस को पार्टिसिपेट करते हुए तो मेल के साथ उनको डोमिनेट किया जाता है। मीन्स हमारा कल्चर डोमिनेटेड कल्चर है। इट मीन्स अगर हमारे फैमिली के अंदर या हमारे सोशल एनवायरनमेंट के अंदर या हमारी सिटी के अंदर, हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या हमारे स्टेट के या कंट्री के अंदर अगर कोई पर्सन फीमेल कोई किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करती है, अगर वो बहुत कम क्लोथ्स का अगर यूज़ करती है, जैसे स्पोर्ट्स की जो किट वगैरह होती है वो अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स फैसिलिटी के हिसाब से उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। उनका शॉर्ट्स होते हैं, उनके जो उनकी टाइटी वगैरह होती हैं, ऐसे कपड़े जब उन लोगों के सामने पहनते हैं तो उनका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस वो डाउन हो जाता है, मोरल उनका डाउन हो जाता है बिल्कुल ही, कि वो बिल्कुल कंफर्ट फील नहीं करती हैं। अपने आप को ऐसा लगता है कि सभी लोग उन्हीं को घूर रहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं, या उस टाइम के अंदर क्या होता है वो अनसिक्योर फील करती हैं बिल्कुल। तो उस टाइम क्या होता है हमारे पास उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें मजबूत करना चाहिए, उनके सेल्फ इमेज को इतना इम्प्रूव कर लें कि वो लोगों की नज़रों को बिल्कुल फील ही नहीं करें। अगर हम बात करें, कंपेयर करें इंडिया और अदर कंट्रीज़ की, तो अदर कंट्रीज़ जो है हमसे बहुत आगे हैं और हम जो हैं आज भी उसी नज़रिए के साथ बहुत पीछे चल रहे हैं। इंडिया इसीलिए आज ओलंपिक्स के अंदर प्रॉपर वुमेंस जो है प्रॉपर तरीके से मेडलिस्ट वगैरह नहीं हो पा रही है, ज़्यादा मेडलिस्ट नहीं है हमारे पास, ज़्यादा मेडल वगैरह नहीं है ओलंपिक के अंदर। तो रीज़न क्या है कि वहाँ पे हमारे पास डोमिनेटेड कल्चर है हमारे पास, और फीमेल जो है वो ज़्यादा सेफ और सिक्योर भी नहीं है इंडिया के अंदर। सबसे ज़्यादा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें, उसके बाद आता है कि मेल डोमिनेटेड कल्चर की हमने बात कर ली अभी कि हमारे सारी चीज़ें, घर का अगर कोई भी काम करेगा, बाहर का कोई भी गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा, घर का पैसे का काम होगा या घर की कोई जिम्मेदारी उठानी होगी, तो हम सारा का सारा बाहर किस पे डालेंगे, हमारे लड़के पे डालेंगे। हमारे घर के जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये जो कल्चर है हमारा, ये मेल डोमिनेटेड कल्चर ही है, फीमेल को डोमिनेटेड कल्चर नहीं है। फीमेल को समझा जाता है कि इनका काम होता है सिर्फ झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, घर का काम करना, बच्चे पैदा करना और अपनी फैमिली को संभालना। इसके अलावा फीमेल का घर में कोई काम नहीं होता है। लेकिन हमें इस चीज़ को बदलना चाहिए और यही मेन रीज़न है कि हमारी वुमेन्स जो है वो लेस पार्टिसिपेट कर रही है हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर। आफ्टर दैट लाइक इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स। जनरली आप लोगों ने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप्स होते हैं या फीमेल जब पार्टिसिपेट करती है या मेल पार्टिसिपेट करते हैं
आप जनरली देखिए जब IPL वगैरह चलता है तो 20 मिलियंस तक हॉटस्टार को कभी चेक कीजिए, ऊपर कॉर्नर में आपने लिखा होता है कितने मिलियंस पीपल्स जो है वो उस मैच को देख रहे हैं। और वहीं अगर कोई फीमेल का अगर मैच चल रहा हो तो वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे आपको 4K 6K ऐसे आपको मेल मिलेंगे। तो एक 20 मिलियन लोगों का देखना, 4K या 4000 या 6000 पीपल्स का देखना, तो वहाँ पे क्या होगा, स्पेक्टेटर्स जो है वो फीमेल के गेम्स के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, वो उस चीज़ को ज़्यादा देखना ही नहीं चाहते। उनका क्या बहुत बोरिंग सा गेम है, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जब लंबा जो है वो 6 फीट नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं ले सकते हैं, इनकी बॉलिंग के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। जो दीज टाइप्स ऑफ द थिंग्स हैं, आप ज़रूरी नहीं एक गेम की बात करें, हम सारे गेम के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। तो उनको लगता है कि हर जगह जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी बराबरी फीमेल कैंडिडेट्स नहीं कर सकती, इसलिए हमारा जो है स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट भी इसके अंदर लैक हो जाता है, कम हो जाता है। लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज ए रोल मॉडल, और हमारे पास एट प्रेजेंट टाइम तो खूब सारे रोल मॉडल है आप लोगों के पास, लेकिन ये थोड़े टाइम पहले की बातें कर रहे हैं सारी चीज़ें कि एज ए रोल मॉडल भी की होने चाहिए हमारे पास बहुत सारे। जैसे रोल मॉडल की बात करें, जैसे सचिन का नाम चलता है वर्ल्ड लेवल पे, उसके बाद हम बात करें स्पोर्ट्स पर्सन की, विजेंद्र सिंह का नाम चलता है, पवन सहरावत का नाम चलता है, प्रदीप नरवाल का नाम चलता है, विराट कोहली का नाम चलता है, AB डिविलियर्स का नाम चलता है, या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, सभी का नाम जो है मेल कैंडिडेट्स का सबसे ऊपर रखा जाता है। अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन का अगर आप किसी से फटाफट पूछोगे तो वो झट से एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाम के अंदर वो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर का नाम लेगा। बहुत रेयर होगा, 99% 99.9% लोग जो है वो मेल कैंडिडेट या मेल स्पोर्ट्स पर्सन का ही नेम लेंगे। फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन का नेम जो है वो कोई भी पर्सन आप लोगों के सामने नहीं लेके आएगा, और वो आपको नहीं बोलेगा कभी भी कि मिताली राज, PV सिंधु, मैरी कॉम, हिमा दास, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, इस तरह से आपको नाम जो है ये सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे पास तो रोल मॉडल का काम भी हमारे पास इतना नहीं है, रोल मॉडल के लिए हमारे पास इतनी कोई फेमस पर्सनैलिटीज़ नहीं है। देन आफ्टर दैट लैक ऑफ फिटनेस तो ऑटोमेटिक ही वीक होगी, क्योंकि जब हम किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए घर से बाहर जाएंगे, स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, डेली रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, डेली एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, रनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सारी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तभी तो हम कॉन्फिडेंस को जो इम्प्रूव कर पाएंगे, तभी हमारी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो पाएगी, तभी हम गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर हम सारा दिन झाड़ू पोछा, घर का काम, बर्तन, खाना पीना, पढ़ना लिखना, बस इतना ही काम करेंगे तो हम हमारी फिटनेस को इम्प्रूव नहीं कर सकते। उसके लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, रोड पे जाना पड़ेगा, ट्रैक पे जाना पड़ेगा, ग्राउंड को छूना पड़ेगा, तब जाके हमें मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ेगा, तब जाके हम एक स्पोर्ट्स पर्सन बन पाएंगे। अदरवाइज आप सोचते हो कि सीधा बिस्तर से उठा, मैच में पार्टिसिपेट किया, विनर बना, वापस बिस्तर पे आके बैठ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है और आने वाले टाइम में कभी होगा भी नहीं। Everything is depends on your fitness also. Then the next one, lack of awareness. फीमेल को कोई पूछता ही नहीं है, अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होती है कि आपकी बेटी क्या कर सकती है। आपकी बेटी इंजीनियर बन सकती है, आपकी बेटी डॉक्टर बन सकती है, आपकी बेटी IAS बन सकती है, लेकिन कभी भी ऐसे कोई नहीं बोलता है कि आपकी बेटी बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती है, वो एक बैडमिंटन प्लेयर बहुत अच्छी बन सकती है, आपकी बेटी रेसलिंग बहुत अच्छी करती है, आपकी बेटी बॉक्सिंग बहुत अच्छी करती है, आपकी बेटी दौड़ती बहुत अच्छी है। आपको कभी भी अवेयरनेस के अंदर ये वर्ड्स आपको स्कूल से, कोचेज से या अदर टीचर्स से कभी भी किसी से आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि एक टीचर जो है वो आपकी बेटी के बारे में ऐसे बोल रहा है आपको, अपने पेरेंट्स को, कि आपकी बेटी जो है बहुत अच्छा दौड़ती है, आप उसको स्पोर्ट्स में लेके आइए। वहीं जब आपके पेरेंट्स टीचर से मिलने आएंगे तो कहेंगे हाँ पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है, आप इसको साइंस दिलवा दीजिए, कॉमर्स दिलवा दीजिए, ह्यूमैनिटीज़ दिलवा दीजिए। ये सारी स्टडी से रिलेटेड बातें, हर कोई पर्सन IAS RAS IPS बनना चाहता है, हर कोई पर्सन गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, लड़कियां बैंकिंग में जाती है, इंजीनियरिंग करती है, प्लस मेडिकल सेक्टर्स में जाती है, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर बहुत कम जाती है क्योंकि उन लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती, और थोड़ी बहुत अगर होती है तो पेरेंट्स तक बात नहीं पहुंच पाती। तो पेरेंट्स उनको अगर पहुंचती भी है तो 90% पेरेंट्स जो है उनको कभी फॉलो करने के लिए नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि आप पढ़ाई पर फोकस करो, खेलने कूदने से आपका जो पूरा स्टेबल सिस्टम है वो पूरा बिगड़ जाएगा, आपकी लाइफ आगे आप प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप लाइफ में यहीं रह जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, सारी उम्र धक्के खाते रह जाओगे। इस तरह के आपको वर्ड्स जो है वो सुनने को मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है लैक ऑफ वुमेन कोचेज। अगर कोई पर्सन
जनरली हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग क्या हो रही है कि हमारे जो फीमेल जो हमारी जो डॉटर है, हमारी जो बेटी है, तो उसको अगर कोई मेल कोच पार्टिसिपेट करवाएगा, सिखाएगा, तो वो अनसिक्योर फील करेगी, प्लस पेरेंट्स ऑल्सो वो अनसिक्योर फील करेंगे कि ये सारा दिन इसके साथ रहेगी, इसका कल्चर कैसा है, इसका बिहेव कैसा है, ये पर्सन कैसा है, सारा दिन अपने बच्चों को लेके अपने बच्चों को लेके पेरेंट्स के माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें घूमती रहती है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें डेवलप करना चाहिए कि फीमेल कोचेस को लेके आना चाहिए, ताकि जो है वो बिल्कुल सिक्योर फील कर सके और आगे आ सके, सामने हम किसी को उनको ला सकें और पार्टिसिपेट करवा सकें। उसके बाद हमारे पास है कि लैक ऑफ सोशल टुवर्ड्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। जनरली अगर आपकी बेटी शॉर्ट्स पहन के घर से निकल के और बाहर ग्राउंड में खेलने जाती है, तो सोसाइटी के अंदर किस तरह की बातें होती है कि उनकी बेटी जो है किस तरह के कपड़े पहनती है, इस तरह वो सबके सामने घूमती है, उसको बिल्कुल शर्म नहीं आती है, इस तरह के वर्ड्स आपको सुनने को मिल जाएंगे। हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो नेबर्स होते हैं, हमारे जो सोसाइटी के अंदर जो रिलेटिव्स होते हैं, वो सारे लोग आपकी बेटी के बारे में इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे, जिनके कारण पेरेंट्स क्या है बिल्कुल अनहेल्दी सा फील करते हैं एक तरीके से। वो कभी भी उस चीज़ को नहीं चाहेंगे कि उनके बारे में कोई बात करे, उनके बारे में, उनकी बेटी के बारे में कोई इस तरह के वर्ड सुनने को मिले। ये भी हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। इसके बाद जो हमारे पास आता है कि लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी की बात करें तो वुमेन्स जो है, अब मेल कैंडिडेट है तो वो तो रात को अगर 1 बजे भी ट्रेन है आपकी, तो वो घर से उठेगा, ट्रेन पकड़ेगा, कहीं पे जाके उसको अगर पार्टिसिपेट करना है तो वहाँ पे बढ़िया दिल्ली, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता कहीं भी जाके वो पार्टिसिपेट करके घर आ जाएगा। तो पेरेंट्स क्या है निश्चिंत रहते हैं इस चीज़ से कि वाह ठीक है, लड़का है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाके पार्टिसिपेट करके। वहीं अगर बात करें हम पर्सनल सेफ्टी की वुमेन्स की, तो वो कभी भी अगर जैसे अब शाम हो गई है 7 या 8 PM के बाद वो घर से बाहर नहीं जा सकती। अगर वो कहीं पार्टिसिपेट करने जाएगी तो उसके साथ हमारी फैमिली के 1 या 2 मेंबर को साथ भेजना पड़ेगा। अगर वो अकेली जाएगी तो वो सेफ और सिक्योर नहीं है। तो ये सारी जो मिथ सारी जो चली हुई है, और जनरली ये हमारे साथ बहुत कुछ चल भी रहा है हमारे इंडिया के अंदर कि सिक्योर है भी नहीं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो उनको बहुत गलत तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं या देखते हैं। तो वही हमारे जो इस कल्चर को पूरी तरीके से माइनस में नेगेटिविटी के साथ लेके जा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ का कि जितना अदर कंट्रीज़ के अंदर जो फीमेल कैंडिडेट्स सेफ और सिक्योर है, जितनी उनके पास फ्रीडम है, उतनी हमें भी हमारे वुमेंस को फ्रीडम जो है प्रोवाइड करवानी चाहिए। उन लोगों को सेफ सिक्योरिटी की सारी चीज़ें हमें सिखानी चाहिए, प्लस हमें एक लड़के की तरह उसके साथ बिहेव करना चाहिए। कहीं भी हमारे पूरे एनवायरनमेंट को भी हमें देख के हमारा एनवायरनमेंट चेंज होगा। तो आप दूसरों को अगर नहीं ठीक कर पा रहे तो आप खुद को ठीक करें। आपको देख के आपके सामने वाला पर्सन है वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करेगा। तो धीरे धीरे जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है हम इस चीज़ के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। अदरवाइज एक पर्सन वो सारे एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकता है। लास्ट जो हमारे पास आता है कि लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस टू फैसिलिटीज़। हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं। फैसिलिटीज़ की गवर्नमेंट का जो स्पोर्ट्स का जो बजट होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। कभी भी एक प्रॉब्लम बढ़िया तरीके से बहुत अच्छा बजट का जो है, बहुत अच्छे बजट के अंदर हमें स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। आपका बजट जो होता है वो बहुत कम होता है हमारे पास कि हम स्पोर्ट्स के अंदर जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो बजट का जो लेवल है वो हमारे पूरे लेवल को बिगाड़ देता है। अगर हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ की, बहुत बढ़िया तरीके की इक्विपमेंट्स, ग्राउंड्स और कोचेज़ की फैसिलिटीज़ अगर हमारे पास होगी तो उससे ज़्यादा अच्छे हमारे पास क्या होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन होंगे। वहीं अगर आपके पास इक्विपमेंट्स बिल्कुल काम के नहीं है, बिल्कुल रद्दी और नए के बराबर है, तो आपका स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो उनके साथ उसी लेवल का पार्टिसिपेशन देगा आपको। अगर आपके पास ग्राउंड जो है एट प्रेजेंट टाइम अगर अपन बात करें इंडिया के अंदर बहुत रेयर आपके पास कोई सिंथेटिक या ग्रास रूट का जो ट्रैक मिलेगा आपको, मिट्टी के ट्रैक आपको मिलेंगे। लेकिन अगर कंट्रीज़ के साथ अगर कंपेयर करें तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास है।
तो ये तो सारे थे रीजंस ऑफ लैक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि स्पेशल कंसिडरेशन, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा उसके अंदर कि वुमेन्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है सबसे ज़्यादा जिसके कारण भी वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, या जनरली जैसे मेनार्की हो गया, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन हो गया, या फिर ईटिंग डिसऑर्डर हो गए, इन सब चीज़ों की बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स, गुड लक, गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें, एक्टिवली सारी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बिल्कुल प्योर बनाएं, अच्छा बनाएं, हेल्दी बनाएं, माँ बाप का ख्याल रखें, हमेशा उनकी बात मानें। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे, गुड लक।